Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. I started my career journey as a software engineer. Right now I'm working as a product manager in Dubai and parallelly पिछले 2.5-3 सालों से I've been working as a freelancer also. Right now I have an agency और as an agency owner, as someone who has already done freelancing, I know the biggest challenge is कि आपके पास पैसे आपकी एजेंसी में या फ्रीलांसिंग के पैसे तब तक आते हैं जब तक आपके पास क्लाइंट होता है। अगर आपने एक दिन का ब्रेक लिया तो उस एक दिन की इनकम आपकी जीरो होती है। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिला तो आपकी इनकम जीरो हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी क्लाइंट के ऊपर होती है। एज एन एजेंसी ओनर भी मैं ये चीज फील करती हूँ कि जब हम क्लाइंट को 2 महीने 3 महीने के लिए लॉक करते हैं तो वो 3 महीने तो बहुत सुकून रहता है। उसके बाद ऐसा लगता है पता नहीं रिटेन होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार में 4-5 क्लाइंट्स छोड़ के चले जाएं। डेफिनेटली ऐसा होता है, बट मैंने ऐसे बहुत सारे वेज फिगर आउट किए हैं जिससे इस प्रॉब्लम को मैंने 80% तक रिड्यूस कर दिया है। एंड मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप भी वन टाइम एफर्ट डालकर, वन टाइम प्रॉपर हार्ड वर्क लगाकर किस तरीके से बार बार इनकम जनरेट कर सकते हो। सो या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ऐसा सेटअप बना सकते हो अपने लिए। एंड आई एम श्योर अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हेन यू वर्क एज अ फ्रीलांसर आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम सारे फ्रीलांसर्स फेस कर सकते हैं कि आपके काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं। ज्यादा काम किया ज्यादा पैसे, कम काम किया कम पैसे, आपने काम नहीं किया लिटरली जीरो पैसे। एंड साथ के साथ स्ट्रेस, बर्नआउट वो तो आता ही है। बट इस चीज को हम इतना स्ट्रेस डाल के क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम ना जॉब से कंपैरिजन करते हैं। जॉब में आपको 30 दिन की सैलरी मिलती है। हो सकता है 30 के 30 दिन आपको काम नहीं करना पड़ता हो। मान लो 8 दिन 10 दिन का आपके पास काम नहीं है, उसके बाद आपके वीकेंड्स भी ऑफ होते हैं, पर फिर भी मंथ एंड पे आपको 30 डेज की सैलरी मिलती है। फ्रीलांसिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जितने दिन काम करोगे आपको उतने दिन के पैसे मिलेंगे। लोगों को दूर से फ्रीलांसिंग बहुत फ्लैशी लगता है, उनको लगता है बहुत आसान है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। अरे थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको क्लाइंट मिल जाएगा तो फिर तो काम बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं भी इनिशियली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर धीरे धीरे विथ टाइम एंड विथ एक्सपीरियंस मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारी इनकम बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है कि हम कितने आवर्स काम कर रहे हैं। उस चक्कर में कई बार हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने 18-18, 19-19 घंटे काम किए हैं, क्योंकि वर्क आवर्स जो ऑफिस के हैं वो तो फिक्स हैं। उसके बाद मैं जितना मेहनत करूंगी मैं उतने पैसे अर्न कर सकती हूँ। बट कई बार ये भी मैंने नोटिस किया है कि कभी ऑफिस का काम अगर ज्यादा हो गया और मैंने अपने फ्रीलांसिंग वाले काम पे फोकस नहीं किया तो डायरेक्टली वो मेरे रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता था। देन आई थॉट अबाउट इट कि यार स्मार्ट फ्रीलांसर्स किस तरीके से काम करते हैं। मैंने रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि स्मार्ट फ्रीलांसर्स डोंट सेल देयर टाइम, दे सेल प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स एंड एसेट्स जो कि आप एक बार क्रिएट कर सकते हो पर बार बार सेल कर सकते हो। एंड आज मैं आपको एग्जैक्टली वही रोड मैप शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट फ्रीलांसर्स अपनी इनकम को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सो जनरली आपके पास 3 टाइप के इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। पहला विच यू गेट फ्रॉम क्लाइंट एक्टिव वर्क, सेकेंडली थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड थर्डली थ्रू पैसिव इनकम। अब एक्टिव क्लाइंट वर्क क्या है? ये वो वर्क है जो आप क्लाइंट को डायरेक्टली एज अ सर्विस सेल करते हो। जैसे मान लो आपका कंटेंट राइटिंग का काम हो गया, मान लो डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कुछ भी। सो ये है आपकी फाउंडेशन इनकम। नेक्स्ट हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स आप एक बार क्रिएट करते हो लेकिन आप उसको बार बार अपने क्लाइंट्स को सेल करते हो। न्यू क्लाइंट्स भी उससे आते हो और आप नए लोगों को भी सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट्स, गाइड्स, वर्कशीट्स या कोर्सेस। नेक्स्ट पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम में जनरली आपका हो जाता है टूल की रिकमेंडेशन, अफिलिएट पार्टनरशिप या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम। तो अगर आप एक स्मार्ट फ्रीलांसर हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इनिशियली तो ऑफकोर्स 100% जो आपकी इनकम होती है वो क्लाइंट वर्क के थ्रू ही आती है, बट धीरे धीरे आप इस चीज को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो। मान लो पहले साल आपने 90% क्लाइंट वर्क किया एंड 10% प्रोडक्ट्स पे काम किया। दूसरे साल आपको इसको कम करना पड़ेगा, 70% आपको क्लाइंट वर्क करना पड़ेगा एंड 30% आपको प्रोडक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। एंड तीसरे साल आप इसका 50-50 बैलेंस कर सकते हो कि 50% आप डिपेंडेंट हो क्लाइंट के डायरेक्ट वर्क पर, उसकी इनकम पर, एंड 50% आप प्रोडक्ट सेल पर डिपेंडेंट हो। एंड मैं पर्सनली भी इस चीज को फॉलो करती हूँ। एंड काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं आपकी इनकम पे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को ऑफिस के साथ, जॉब के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। तो इन केस किसी मंथ में आप अपने जॉब में ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, आप अपने फ्रीलांसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो,
फिर भी आपके प्रोडक्ट सेल होते रहेंगे और आपको इनकम आती रहेगी। तो आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप ये सेटअप किस तरीके से कर सकते हो। सो स्टेप 1 इज कि आप अपनी स्किल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा काम आप अपने क्लाइंट के लिए रिपीटेडली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेंट राइटर हो तो ब्लॉग के टेम्पलेट्स, कंटेंट कैलेंडर, एसईओ चेकलिस्ट या हेडलाइन के फॉर्मूलाज, दिस इज समथिंग विच इज रेपिटेटिव, यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। या अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो सोशल मीडिया का टेम्पलेट पैक या कैनवा के टेम्पलेट्स या ब्रांड के टेम्पलेट्स, दिस इज समथिंग विच इज रेपिटेटिव। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो तो वेबसाइट टेम्पलेट्स, कोड स्निपेट, डॉक्यूमेंटेशन गाइड्स, दिस इज रेपिटेटिव। अगर आप एक रेज्यूमे राइटर हो या आप करियर कोच हो तो रेज्यूमे के टेम्पलेट, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन गाइड या इंटरव्यू प्रिपरेशन चेकलिस्ट, दिस इज समथिंग रेपिटेटिव फॉर यू। तो आप एक पैटर्न देखो कि जो भी चीज आप रेपिटेडली कर रहे हो उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टेप 2 इज टू क्रिएट योर फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करो। अब यहाँ लोगों को क्या लगता है कि उन्हें पूरा कोर्स बनाना पड़ेगा, उन्हें मल्टीपल वीडियो शूट करनी पड़ेंगी, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपल तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे योर फर्स्ट लेवल विच इज द इजीएस्ट इज यू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। पीडीएफ के गाइड्स हो गए जो कि कैनवा पे 2-3 घंटे में आराम से बन जाएगा, चेकलिस्ट जो कि गूगल डॉक से इजीली बन जाएगी, या टेम्पलेट्स जो कि नोशन या गूगल शीट्स पर इजीली बन जाती है। अब इसको बनाने में आपको ओवरऑल 5 से 6 घंटे लगेंगे और आप इसको 250, 300, 350 रुपए में बेच सकते हो। लेवल 2 इज यू कैन क्रिएट टूल किट्स जिसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स कैन कम टुगेदर प्लस गाइड्स प्लस वर्कशीट के बंडल्स। अब इसको बनाने में आपको गुड 15 से 20 आवर्स देने पड़ेंगे, बट आप इसको सेल भी लेट्स से 1000 या 2000, 2500 इतने में सेल भी कर सकते हो। लेवल 3 पे आता है आपका या तो कोर्सेज या तो वर्कशॉप्स क्रिएट करना। इसमें आपके रिकॉर्डेड सेशंस हो सकते हैं या तो लाइव सेशंस हो सकते हैं। अब आपको किसी भी डोमेन की एक्सपर्टीज है तो उस डोमेन से स्पेसिफिक आप प्रॉपर करिकुलम डिजाइन कर सकते हो, आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, देन आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो या तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। ये बनाने के लिए आपको गुड 25 से 40 आवर्स देने पड़ेंगे, जिससे आप एक पूरा छोटा करिकुलम तो एटलीस्ट कवर कर ही सकते हो। एंड इसको आप इजिली 5000 से लेके 12,000 तक की रेंज में सेल कर सकते हो। तो हमेशा आप लेवल 1 से स्टार्ट करो एंड देयर हैज टू बी अ क्वालिटी चेकलिस्ट दैट यू आर फॉलोइंग। सॉल्व वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन या गाइड शेयर कर रहे हो वो एक्शनेबल होनी चाहिए, सिर्फ उसमें थ्योरी नहीं होना चाहिए, वरना वो लोगों के लिए वैल्यूएबल नहीं होगी। देन गिव रियल एग्जाम्पल्स एंड जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका स्ट्रक्चरिंग, इट शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। नेक्स्ट आपको प्राइसिंग का भी ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में यू हैव टू बी वेरी अफोर्डेबल, लाइक 200-250 की रेंज में। फर्दर जैसे जैसे आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज कर सकते हो प्राइसिंग भी और क्वालिटी भी। एंड जनरली लोग अपनी प्राइसिंग इंक्रीज तब करते हैं जब उनके पास अच्छे टेस्टिमोनियल्स या अच्छे रिव्यूज आने लगते हैं। तो टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक अच्छा पीडीएफ गाइड बनाने के लिए आपको वीकेंड पे आप 6 to 8 आवर्स अगर दे दोगे so you can do it, but yes, one thing that you have to keep in mind is कि आपको अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। उसके लिए the work has to be focused and quality। स्टेप 3 पर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया बट आप उसको सेल कैसे करोगे। पुराने तरीके जो जनरली लोग फॉलो करते थे कि इंस्टाग्राम बायो में यू आर एडिंग डीएम फॉर डिटेल्स, देन मैनुअली आप पेमेंट की लिंक शेयर कर रहे हो, फोन पे, पेटीएम, जीपे, जिसी भी चीज की, देन आप गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर रहे हो मैन्युअली, उसके बाद आप एक्सेल यूज कर रहे हो टू ट्रैक द डेटा, व्हाट्सएप पे फॉलो अप ले रहे हो। ये सारे पुराने तरीके हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 5-10 सेल्स के लिए तो ठीक है, बट जब आपको स्केल करना होगा ना तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना काफी जरूरी है। प्लस सिस्टम ऐसा भी हो जो कि प्रोफेशनल लगे। सो यू शुड हैव अ स्मार्ट सिस्टम इन प्लेस। तो बेसिकली एक ही जगह जहां पर आपके सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हो, पेमेंट्स ऑटोमेटेड हो, डिलीवरी ऑटोमेटिक हो एंड आप इजीली ट्रैक भी कर पाओ। तो ये सब सॉल्व करने के लिए आई पर्सनली फॉलो सुपर प्रोफाइल। तो लेट मी गिव यू अ डेमो कि आप एग्जैक्टली ये सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। स्टार्ट करने के लिए फ्री टियर अवेलेबल है। स्टेप 2 इज आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो, बायो लिखो प्रॉपर्ली कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, व्हाट यू हेल्प विद, फॉर एग्जांपल फ्रीलांस कंटेंट राइटर, हेल्पिंग ब्रांड विद स्टोरी टेलिंग। स्टेप 3 इज आप अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करो। तो आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो, देन अपलोड योर पीडीएफ और फाइल, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अब प्रोडक्ट का टाइटल प्रॉपर्ली लिखो, फॉर एग्जांपल 30-day कंटेंट कैलेंडर टेम्पलेट फॉर इंस्टाग्राम। देन डिस्क्रिप्शन में आप बताओ कि व्हाट इज इंक्लूडेड, हु इज इट फॉर एंड व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स। उसके बाद सेट योर प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल ₹699। देन ऐड अ कवर इमेज जो कि आप कैनवा से बना सकते हो। स्टेप 4 पे आप सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई सर्विसेज ऑफर करते हो तो दिस इज ऑप्शनल पार्ट। उसके लिए आप ऐड सर्विस पे क्लिक करो, देन सर्विस का नेम डालो, फॉर एग्जांपल 1 hour कंसल्टेशन कॉल। इसका भी आप प्राइस सेट कर सकते हो, लेट्स से 2000 रुपीज, एंड देन आप अपना गूगल कैलेंडर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट सेटअप करना, जिसमें आप बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो, यूपीआई ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, एंड कार्ड्स, वॉलेट्स, एवरीथिंग इज इनबिल्ट। Then step 6 is आप अपना लिंक ले लो। This should come something like this, your name,
www.superprofile.bio। अब इस लिंक को आपको बेसिकली प्रमोट करना है, अब अपने प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करना है, आपको इस लिंक को प्रमोट करना है, बिकॉज यहाँ से सारी चीजें आपकी फैसिलिटेट हो जाएंगी। इस लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में ऐड कर सकते हो, अगर आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो, ट्विटर प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो, बेसिकली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस लिंक को ऐड कर सकते हो। एंड यस, बहुत लोग इसको ईमेल के सिग्नेचर में यूज करते हैं, तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डोमेन का ईमेल है तो आप उसके सिग्नेचर में भी इसको ऐड कर सकते हो। अब ये पूरा सेटअप टाइम इज नॉट गोइंग टू टेक यू मोर देन 10 मिनट्स। अब कस्टमर की जर्नी इसमें क्या होगी, मतलब जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसकी जर्नी क्या होगी, तो सबसे पहले वो जहां पर भी लिंक दिख रही होगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का बायो है, तो वहां पर जाकर वो लिंक पे क्लिक करेगा, उसको अब सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक ही पेज पर दिख जाने वाली है। देन वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, उसके बाद उनको पेमेंट करनी है यूपीआई के थ्रू या उन्हें कार्ड डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। देन वंस दे डू द पेमेंट, उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली डाउनलोड की लिंक आ जाएगी। नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन और पेमेंट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो टेक्निकली देयर इज जीरो मैनुअल एफर्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले और अब में कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया है। पहले कस्टमर को आप लिंक भेजते थे, फिर उसके बाद पेमेंट के लिए डिटेल्स भेजते थे, फिर आप उनसे स्क्रीनशॉट मांगते थे, फिर उसको ट्रैक भी करने के लिए अलग से ट्रैकर बनाना पड़ता था। बट अभी एवरीथिंग हैज बिकम सो स्मूथ एंड सो सीमलेस। आपको भी तो ट्रैक करना है कि आपके लिंक में कितना ट्रैक्शन आया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, वो सब कुछ भी आप डैशबोर्ड से ट्रैक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, कस्टमर डेटा, सो दैट आप फ्यूचर में इनको टारगेट कर सको। मान लो एक बार इन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया बट आपके पास इनका डेटा आ गया, फॉर एग्जांपल इनका ईमेल एड्रेस, तो आप इनको फ्यूचर में भी टारगेट कर सकते हो। अब मैं ये इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में ही मैक्सिमम फ्रीलांसर्स स्टक होते हैं और वो प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं बट उसको एफिशिएंटली सेल नहीं कर पाते हैं। सो आई होप दिस हेल्प यू। सुपर प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नेक्स्ट, एज स्टेप 4 लेट्स अंडरस्टैंड कि आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है आप उनको लेवरेज किस तरीके से कर सकते हो। सो द गुड न्यूज इज कि अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी एक क्लाइंट बेस होगा, हो सकता है ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस हो। अब ये ऑडियंस या ये क्लाइंट्स कहाँ हो सकते हैं आपके, सो यू हैव टू चेक कि आपने पहले किन के साथ काम किया है, अपने पास्ट क्लाइंट्स को ट्रैक करो एंड उसमें से भी सी दैट हु आर योर हैप्पी कस्टमर्स। उसके अलावा यू कैन चेक फॉर योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या कोई भी सोशल मीडिया जो आपका चैनल है उस पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, दे आर योर कस्टमर्स। साथ साथ लिंक्डइन कनेक्शंस आर ऑल्सो कुड बी योर कस्टमर्स टू। देन अगर आप ईमेल की लिस्ट निकाल सकते हो ऑफ योर पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स, दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल। या अगर आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है तो उस पोर्टफोलियो वेबसाइट के विजिटर्स कितने हैं, they could be your potential customers too. So here you have to find all your customers and clients. Now step 5 is to combine the client work plus the product to build the ecosystem. And this is a very powerful strategy. So जब भी आप किसी client के लिए काम कर रहे हो तो प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, टेम्पलेट्स को सेव करो, जो भी इनकी कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करो एंड टेस्टिमोनियल्स को भी कलेक्ट करना जरूरी है. So your one project could give you multiple assets. So client deliverable, which is your paid work, then case study, which is your portfolio, and the template for future product. Which means more clients, better process, better products, more buyers, stronger portfolio, and that means better clients again. This way आपका जो पूरा सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है. Now next, let's talk about the realistic expectations that you set. आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करा तो आप 2x, 3x, 4x रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नहीं. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली तब जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो. तो पहले मंथ में हो सकता है आपने बहुत मेहनत करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए हो बट आपको सिर्फ 10-15 सेल्स ही मिली हो, बट दैट्स रियलिस्टिक, दैट हैपेंस विद 99% पीपल. बट हाँ, यहाँ आपको क्विट नहीं करना है बिकॉज दैट्स योर एक्स्ट्रा इनकम, उस पर रिलाई नहीं करना है आपको. मंथ 3-4 से आपका जो भी क्लाइंट है उनके फीडबैक्स पे काम करो सो दैट आप बेटर प्रोडक्ट उनको दे पाओ एंड दिस इज गोइंग टू मेक योर सेल स्टेडी. फिर मंथ 5-6 से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो. ऑल्सो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हो, रिपीटेड कस्टमर्स देख सकते हो and this is going to create a consistent income for you. So the reality is anyways freelancing में आपको overnight success नहीं मिलती है, constant effort होता है and constant smart work as a freelancer is important. So starting में अगर आपको 10-15 हज़ार भी monthly extra मिल रहा है so you should be very happy with it and आपको स्मार्टली ये थिंक करना है कि किस तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हो. धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, नेगोशिएशंस में भी स्मार्ट होना होगा because at the end of the day you are charging for your quality, for the type of work that you are providing. Now coming to some common mistakes which as a freelancer you should definitely avoid. कई बार ऐसा होता है कि आप 10-15 प्रोडक्ट्स एक साथ बना देते हो जोश जोश में, फिर उसको सेल करने में आपको प्रॉब्लम होती है. 1-2 सेल हुआ, बाकी सेल नहीं हुए, फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो. तो इट्स बेटर यू स्टार्ट विद फ्यू, एक्सपेरिमेंट करो, सी द रिजल्ट्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट मिस्टेक इज कि स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि आप बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपने बहुत हाई प्राइसेस रख दी. नहीं, कीप इट अफोर्डेबल इन द बिगिनिंग. हो सकता है बहुत अच्छा सेल हो जाए, आपका
सोल्ड आउट हो जाए, उसके बाद यू कैन मूव टू द हायर प्राइसेस। नेक्स्ट मिस्टेक इज प्रमोशन नहीं करना। आपका प्रोडक्ट जब तक आप नहीं बेचोगे नहीं बिकेगा, तो खुला प्रमोशन करो। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि 1-2 महीने किया, सक्सेस नहीं मिली, यू गिव अप। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। सबके साथ ऐसा होता है, आई ऑलवेज से दिस, 99% लोग फेल होते हैं, बट देन सक्सेस उसी को मिलती है हु कीप्स ट्राइंग, कीप्स पुटिंग इन एफर्ट, taking the feedback, improving upon it. And last mistake is overcomplicating everything. You don't have to do that. Keep it as simple as you want to. Last में, it's not something very important, but I would definitely like to talk about the mindset shift. जब भी आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, so you should have a very different mindset. स्पेशली अगर आप जॉब कर चुके हो और जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट एज एन एम्प्लॉई आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, एज अ फ्रीलांसर आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। जनरली पीपल हु डू जॉब, उनकी बहुत ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, बट एज अ फ्रीलांसर आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होकर सोचना पड़ता है, एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप एक राइटर हो तो आपको लगता है आप जॉब करके, आप राइटिंग जॉब करके पैसे अर्न कर सकते हो, बट अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो देन यू शुड हैव अ बिजनेस थिंकिंग। यू हैव टू थिंक कि मैं बिजनेस एक्सपर्ट हूँ और क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू क्लाइंट प्रोजेक्ट एक्टिवली, आई कैन क्रिएट राइटिंग टेम्पलेट्स विच विल बी योर प्रोडक्ट्स, आई कैन मेक राइटिंग कोर्सेज, ये काफी स्केलेबल चीज है। And then you can also give tool recommendations to people which will give you passive income. So अब देखो, this is the same skill but there are multiple ways to monetize it. So this is the real freedom that we talk about, जो कि freelancers के पास होती है तब जबकि आपकी जो इनकम है वो आपके टाइम पर डिपेंडेंट नहीं हो बहुत ज्यादा। So that's the reason digital products give you time freedom, location freedom and a freedom to scale. फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना रखी हैं कि एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग क्या है, आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट रोड मैप यू शुड फॉलो, हाउ कैन यू लुक फॉर क्लाइंट, जैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप क्लाइंट सर्च कर सकते हो। ऑल ऑफ दैट आई हैव कवर्ड इन मल्टीपल वीडियोस। कौन कौन से AI टूल्स आप यूज कर सकते हो फ्रीलांसिंग के लिए, उसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है, so don't forget to hit the like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। Thank you so much.